बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर पर बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन पिज़्ज़ा रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट और चीज़ी और डिलीशियस बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है चलें हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक किलो मैदा ले लिया और एक पैकेट हमने ईस्ट का ले लिया और 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी वो इसमें हम ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल वो भी इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके गर्म पानी की मदद से सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। डो को हम अच्छे से गूंदकर डो को कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। 1 से 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। ऊपर से हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब डो को हम साइड पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने चिकन बोनलेस ले लिए, क्यूब्स में कट कर लिए। सबसे पहले 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें और एक पैकेट हमने टिक्का मसाला ले लिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम चिली सॉस ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 घंटे के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ देखिए डो अच्छे से राइज हो गई है, डबल हो गई है। अब इसको हम साइड पे कर लेंगे। इनको मैरिनेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हमने कुक कर लेना है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। अब इसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट की थी वो इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर कवर करके इसको हमने चिकन को अच्छे से टेंडर होने देना है। यहाँ पर हमने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया और इसको हमने ब्रश की मदद से ऑयल ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब जो हमने पिज़्ज़ा डो तैयार की थी वो इसको काउंटर पे हम फैला देंगे। 1-2 दफ़ा इसको हमने प्रेस कर लेना है अच्छे से, हाथों की मदद से इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब इसको हमने कट कर लेंगे, बाकी को हम साइड पे कर लेंगे। एक देखिए ये हमने एक पेड़ा ले लिया इसका। अब थोड़ा सा मैदा काउंटर पे डस्ट करेंगे और सबसे पहले इसको हम हाथों से प्रेस कर लेंगे। अच्छे से हम इसको हाथों से प्रेस कर लेंगे। फिर बेलने की मदद से एक इसको हम रोटी की तरह बेल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से बेल कर लिया है। अब इसको हम पिज़्ज़ा ट्रे में रख लेंगे। साइड से किनारों से इसको हम प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है।
अब हम फोक की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें एयर न जाए। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। साथ में हम इसके चीज़ डाल लेंगे, मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ डालकर जो हमने चिकन कुक कर ली थी वो इसमें हम ऐड करेंगे। साथ में हम इसकी शिमला मिर्च, प्याज भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स भी हैं वो भी ऐड करें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। ये सब हम अच्छे से इस पर सेट कर लेंगे। शिमला मिर्च भी, प्याज भी, सब चीज़ें हम इस पर लगा लेंगे। आखिर में अब इसके हम दोबारा चीज़ ऐड करेंगे और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो लीव स्प्रिंकल कर लेंगे इस पर। इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। ऑरिगेनो लीव से स्प्रिंकल करने से पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। और चिली फ्लेक्स भी हमने इस पर स्प्रिंकल कर लिए है। इसी तरह से अब हम दूसरा भी पिज़्ज़ा इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसको भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया, मैदा डस्ट कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे, लगा लेंगे। इसी तरह से इसको भी हमने रेडी कर लेना है पिज़्ज़े को। देखिए दोनों पिज़्ज़ा हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हमने बेक कर लेना है। हमने पहले ओवन को प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री पर। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको पिज़्ज़ा को बेक कर लेना है अच्छे से। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये पिज़्ज़ा गोल्डन ना हो जाए तब तक हमने इसको बेक कर लेना है। ये देखिए पिज़्ज़ा अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसमें से पिज़्ज़ा ट्रे से निकाल कर दिखाती हूँ, कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने कट कर लिया है। हमारा डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में और एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।